सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे निकुम एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड मेरा ब्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे। एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, जितने लोग मेरा ब्लॉग देखकर आ जाते हैं उनमें से मुझे लगता है बस 20% लोग मेरा ब्लॉग सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ढेर सारा प्यार दे और बेल आइकन पे क्लिक करके ज़रूर जाए, क्योंकि जैसे अभी ब्लॉग आ रहे हैं और कुछ लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि उन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ आप मेरा ब्लॉग जब भी देखें ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। छोटी सी उम्मीद होती है तो प्लीज़ यार उसको कंप्लीट कर दिया करें। एंड इससे जो पिछला वाला ब्लॉग मैंने डाला था उसमें मेरे को ज़्यादा तो नहीं, कुछ कमेंट ऐसे आए कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं सैड हूँ, मेरा फेस मतलब अजीब उतरा उतरा सा लग रहा है। एंड मेरे मेकअप का लोगों ने बहुत तारीफ़ किया। तो गाइस, ये मैं अभी जो बोलने जा रही हूँ मुझे लगता है बस मैं उनको बोलना चाहती हूँ जिनकी शादी नहीं हुई। उस दिन पता है क्या होता है, क्योंकि आपने शायद वो हुआ नहीं होगा, फील नहीं किया होगा, इसीलिए उस दिन इतना नर्वस फील होता है ना। इतने सारे लोग होते हैं और सबकी निगाहें ना सिर्फ आप पर होती हैं। तो उस टाइम इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, ऊपर से गर्मी का टाइम है और मुझे और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जिसकी वजह से मेरे लिप ना बार बार ड्राई हो जा रहे थे और ऐसे चिपक जा रहे थे, बार बार ऐसा हो रहा था और मेरे हाथ तो ऐसे काँप ही रहे थे। तो ये सबके साथ होता होगा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आरती दी से बोला कह रही यार मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, है ना, जब क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम किसी का भी ऐसे कुछ होता है, कोई भी फंक्शन हो, है ना। अब शादी में शायद थोड़ा कम हो, अगर मुझे नहीं लगता कम हो, क्योंकि वहाँ पे इससे भी ज़्यादा लोग होते। तो मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, टेंशन हो रहा था, बार बार मेरे को समझा भी रहे थे सब कि स्माइल करो, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। तो आप ये मत सोचिए कि मैं खुश नहीं हूँ या फिर जो भी। और अगर मैं खुश भी होती मान लो, है ना, आपको ऐसा लगता कि मैं खुश हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा बिल्कुल जैसे मैं हमेशा करती हूँ नॉर्मली अपने ब्लॉग में वो नहीं कर सकती थी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्यों नहीं कर सकती। बाकी तो मैं हमेशा चिल रहती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती आप मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। दीदी यहाँ पे मजाक कर रही थी, कुछ कुछ कह रही थी। वो हमेशा मजाक करती रहती है और इसलिए वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो सीरियस माहौल को ही मतलब ऐसे फ़न वे में बना देती है। तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। और मैं और कोई कह रहा था कि मतलब आपकी बहनों को साथ होना चाहिए। मैं जैसी आई ना, सबसे पहले कामनी दीदी आकर बैठी मेरे पास और आरती दीदी थोड़ा लेट आई थी। तो भाई वो लोग रहते हैं, मतलब 1 मिनट के लिए भी ना दीदी ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा कि मुझे क्या चाहिए, मैं किधर देख रही हूँ, यहाँ तक कि मेरी नज़र कहाँ जा रही है वो उस पर भी ध्यान था उसका। कुछ गिफ्ट वगैरह मिलते तो उसको वो भी पता था, किसी का भी ध्यान नहीं था, मगर उसका ज़रूर था कि इसको हटा के रख देना। मैं वहाँ पे ऐसे भूल नहीं सकती कि वो इधर आए से लेकर जाओ। तो उस टाइम दीदी जो है कामनी दीदी, वो मेरा पूरा ध्यान रख रही थी। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ हमेशा होती हैं, जिनको होना चाहिए वो तो होते ही हैं, मुझे इतना ज़रूर पता है। और बट भाइयों का प्यार ना जब बहन जाती है तभी पता चलता है। और वो इतनी बुरी तरीके से रोने लगा पूरे फंक्शन में। मेरी मम्मी तो रो रही थी और एक टाइम तो ऐसा आया जब उन्हें बैठा के पूछा गया तो मेरे हस्बैंड भी जो होने वाले हैं वो भी रोने लगे, क्योंकि मेरी मम्मी ना कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। जब से मेरा मेकअप हो रहा था तब से ही वो रो ही जा रही थी, ऐसा ही हो रहा था। माँ है वो तो उनको है, और मैं तो इमोशनल हो ही जाती, इसलिए मैं उनकी तरफ ना देख नहीं रही थी, बस इसलिए कि मेरा मेकअप थोड़ा ख़राब ना हो जाए गाइस। आपने मेरे इससे पिछले वाले ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दिया, वो मेरे को देख के बहुत ही अच्छा लगा। अभी यहाँ पे सब फ़ोटो शूट करवा रहे, एक एक करके आ रहे। एंड सच में मुझे ना इतने खड़े होने की आदत नहीं है, मेरी एड़ियों में ऐसा पेन होने लगा था, पता नहीं क्यों। और गाउन भी थोड़ा सा, मैं उसमें क्या हुआ था कि मेरी कमर में ना लग रहा था, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नर्वस सी फील तो कर ही रही थी, ऐसी चीज़ें हो ही रही थी मेरे साथ। सबसे ज़्यादा इन्जॉय पता है किसने किया था? विशाल भैया ने, मस्त एकदम बिंदास। उन्हें देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सही में, पता नहीं क्यों। उस दिन तो विशाल भैया पूरा एकदम खुल के जो भी चीज़ें बात करनी हर चीज़, तो मुझे उस टाइम विशाल भैया कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, पता है लगता है बट उस दिन ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से मजाक कर रहा था या कुछ भी। ये मेरी भाभी के पेरेंट्स से मम्मी पापा जो हैं, वही उनके और भी लोग आए थे। ये मेरी चाचा की बेटी है, ये इनके फ्रेंड है, इनके साइड के जो आपको दिख रहे ना ये लोग। अभी तो हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था तो उन लोगों ने बोला कि हम आते हैं। फिर निक्की दीदी ने भी आके कुछ बोला और ये पैर छूने गए तो जीजू ने बोला शायद आई थिंक कि अरे तुम दिल में जगह बनाओ।
तो जीजू लोग तो मजाक करते ही हैं, है ना, और मेरे जीजू लोग तो कुछ ज़्यादा ही मजाक करते। मैं यहाँ भी पैर छूने जा रही थी, बट मम्मी जी ने मना कर दिया कि नहीं रहने दो। गाउन इतना ज़्यादा था ना, ऐसे झुक रही थी ना, तो क्या कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि नीचे की साइड बैंड होगी। और गाउन इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा था, सच बताऊँ बिल्कुल बहुत ही प्यारा था। मैं जैसा देख कर आई थी उससे भी कई ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। देन यहाँ पे रस्म हो रही है, वो टीका लगाते हैं, आई थिंक गोद भराई रस्म जिसे कहते हैं, वो आप लोग इंजॉय करिए।
भाई सामने आप ही सामने बारह बजे आऊँगा, नहीं तो सुबह आऊँगा। वेट कराइए रे, वेट कराइए। हो गया।